सोसाइटी करवाती है। तो ये कॉन्सेप्ट था इमाइल डुर्कheim का, थॉट में आपको समझा रहा हूँ। बहरहाल हम सुसाइड पे आएंगे। सुसाइड में को इसको डिफाइन करने से पहले, इस पे जाने से पहले ये बात आप अंडरस्टैंड कर लो कि जैसे डुर्कheim ने कहा कि हर कोई काम होता है बिकॉज सोसाइटी करवाती है। और सुसाइड, खुदकुशी भी इंसान करता है, खुद से नहीं करता, इससे करवाया जाता है। मेन मकसद यहाँ पे यही था, मेन बात पहुंचाना यही था, टू शो यू द पावर ऑफ सोसाइटी। ये तो है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इमाइल डुर्कheim, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, कि ये आपको चैलेंज देता है इमाइल डुर्कheim। सुसाइड करना, जिसमें आप ऐसा काम करते हो जिसके लिए गट्स होने चाहिए। सुसाइड करना बच्चों का काम नहीं है। सुसाइड वो करता है जिसके पास गट्स हो। और सुसाइड में आप करते क्या है, आप खुद की जान लेते हो। यू एक्सेप्ट डेथ, आप खुद मौत का सामना करते हो। और ये वो काम है, यानी कि ये एक्चुअली इमाइल डुर्कheim आपको सोसाइटी का पावर दिखाते कि देखो भाई सोसाइटी की ताकत कितनी है। इतनी ताकतवर चीज है सोसाइटी कि अगर बच्चा फेल हुआ, लड़की या लड़का फेल हुआ मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर में, तो इसको प्रेशर आ गया, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा घर वालों को, अब मैं सोसाइटी में कैसे सर उठा के निकलूंगा। तो ये सुसाइड करता है। क्यों करता है? सोसाइटी की वजह से। सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएगा ये, या किसी का कोई वीडियो वायरल हो जाता है, कोई बहुत सारे एमएमएस वगैरह स्कैंडल हुए हैं आज तक, तो लड़कियों ने सुसाइड की, लड़कों ने सुसाइड की। तो एक्चुअली सुसाइड कौन करवाता है? सोसाइटी करवाती है। अब इसको इन 1897 की बात है, 1897, इसमें इन्होंने किताब लिखी है ला सुसाइड। हालांकि वो फ्रेंच में थी पहले, तो उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन हुई है सुसाइड, इंग्लिश में सुसाइड के नाम से ट्रांसलेशन हुई उस किताब की। तो यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल बताई है इमाइल डुर्कheim में। इसमें दो चीजें कही है। एक ये, मतलब इस किताब का अगर आप पूरी किताब का एक सेंट्रल आइडिया निकालोगे, इसके दो पॉइंट्स मेन निकलते हैं। एक ये कि सुसाइड क्या है और सुसाइड आदमी क्यों करता है। दूसरा ये कि अलग अलग मुल्कों में सुसाइड रेट डिफरेंट क्यों होती है, किसी मुल्क में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो इसकी वजह क्या है, वाई सुसाइड रेट चेंजेस फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, ये क्यों चेंज होती है। तो अब सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। इमाइल डुर्कheim डिफाइन सुसाइड एज एनी डेथ, कोई भी ऐसी मौत, विच इज द इमीडिएट और इवेंटफुल रिजल्ट, कोई भी मौत जो किस लिए वाक़ा हो, जो इमीडिएटली आए, जल्दी आए, और इवेंटफुल रिजल्ट। इवेंटफुल मतलब कुछ देर बाद आए, जल्दी ना आए। एनी डेथ विच इज द इमीडिएट और इवेंटफुल रिजल्ट किस चीज का? ऑफ है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट। ये जो डेथ होगी, डेथ इमीडिएट भी आ सकती है, आस्ते आस्ते भी आ सकती है। जहर खा लिया, फिर बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल ले गए, 2 दिन तक वहां रहा कोमा में, या 2 दिन तक उसकी सफाई हो गई, म्यादे की सफाई वगैरह, लेकिन फिर इवेंचुअली मर गया। तो डेथ इमीडिएटली भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है, लेकिन 2 तरीकों से आ सकती है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। पॉजिटिव मीन्स फॉर एग्जांपल शूटिंग वनसेल्फ, किसी को गोली मारना। कोई चीज पॉजिटिवली इसलिए नहीं कि अच्छा है, पॉजिटिवली इसलिए जो कोई एक्शन करने की वजह से डेथ आए, जो कोई एक्शन करने की वजह से डेथ आए, उसे कहते हैं पॉजिटिव काज। और दूसरा होता है फॉर एग्जाम्पल शूट किया, अपने आप को छुरा घोंपा, फांसी लगा, अपने आप को क्या ना फांसी लगा दी, कोई एक्शन की जिसकी वजह से मौत हो गई, सुसाइड हो गई, दैट इज पॉजिटिव एक्ट। दूसरा होता है नेगेटिव एक्ट, कोई चीज ना करने की वजह से सुसाइड करना, कोई चीज ना करने की वजह से मर जाना। फॉर एग्जाम्पल रिफ्यूजिंग टू ईट, खाना रिफ्यूज करना, खाना ना खाना, जब आप खाओगे नहीं तो अल्टीमेटली मर जाओगे। तो ऐसे इसको मैं रिपीट करता हूं, एनी डेथ विच इज द इमीडिएट और इवेंटफुल रिजल्ट ऑफ ए पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट। पॉजिटिव एक्ट में एग्जांपल है शूटिंग, नेगेटिव एक्ट में रिफ्यूजिंग टू ईट, खाना बंद कर देना। अकम्पलिश्ड, लेकिन इसको अंजाम कौन देता है? अंजाम देने वाला अकम्पलिश्ड बाय द विक्टिम हिमसेल्फ। सुसाइड का ये कॉन्सेप्ट है, जब ये खुद करेगा। तो ये डुर्कheim ने बहरहाल इसको ऐसे डिफाइन किया है। अदरवाइज आप किसी के हाथ में बंदूक दे दो, भाई मुझे गोली मार दो, मुझे सुसाइड करनी है, उस वक्त वो मर्डर भी आता है। तो डुर्कheim ने कहा जब ये खुद अपने हाथों से अपनी जान लेता है उसे सुसाइड कहते हैं। तो सुसाइड जो है इट इज इंटेंशनल,
ये इंटेंशनल होता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, इंटेंशनल, आमदन किया गया, आमदन। आप यू नो दैट यू आर डूइंग इट, जब आपको पता हो, आप खुद की मर्जी से ये करते हैं। एंड द विक्टिम नोज द कॉन्सिक्वेंसेस, और विक्टिम को पता होता है इसका असर, इसका नतीजा क्या निकलेगा। डर्कहाइम बिलीव्ड दैट, इनका मानना था जो सुसाइड टेंडेंसीज होती है दे आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट इन एवरी सोसाइटी। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि भाई मुसलमान मुल्कों में सुसाइड कम है, कम हो सकती है लेकिन होती हमेशा है। और हिंदू सोसाइटी है, कम्युनिस्ट सोसाइटी है, अमेरिका है, जापान है, इंडिया है, पाकिस्तान है, हर किसी सोसाइटी में सुसाइड पाई जाती है। इसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट होना। तो सुसाइड इज ओमनी प्रेजेंट, लेकिन किसी जगह ज्यादा हो सकती है, किसी जगह कम हो सकती है। एंड दस, इसीलिए इसने क्या किया, इसने क्या कहा, इट वॉज, डर्कहाइम जो है इनकी ज्यादा इंटरेस्ट किसमें थी, ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द रेट ऑफ सुसाइड। इसकी रेट देखना, किसमें कम रेट है, किस मुल्क में ज्यादा रेट है, और वजूहात क्या है। अगर किसी मुल्क में सुसाइड कम होती है तो उसकी वजह क्या है, ये इसका मकसद था। सुसाइड जो थ्योरी है, सुसाइड आप आज पढ़ रहे हैं, इसका मेन मकसद यही था। इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, he said that suicide as social, it is a social, not a psychological process, not a psychological क्या नाम है, act, sorry, yes, not a psychological act, ये सोशल है। जो मैंने ऊपर कहा कि भाई सुसाइड क्यों होता है, इट इज सोशल, इट इज नॉट साइकोलॉजिकल। हाँ, साइकोलॉजिकल कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है, लेकिन डर्कहाइम ने उस चीज को माना नहीं। इसने कहा जो सुसाइड करेगा, सुसाइड कौन करता है, और जो बाहोशो हवास आदमी जो होगा, जो बिल्कुल पागल नहीं होगा, जो बाहोशो हवास हो, और होशो हवास में इसको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद की जान ले रहा हूँ, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, अगर मैं पॉइजन खाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं खुद को गोली मार दूंगा, ट्रिगर दबाऊंगा, अपने सर पे बंदूक रख के ट्रिगर दबाऊंगा पिस्टल रखते, तो क्या होगा, इसको पता है। इसलिए ये, लेकिन ये सोशल है। सुसाइड इज ए सोशल प्रोसेस, इट इज नॉट ए साइकोलॉजिकल एक्ट, ये इसने कहा। क्योंकि इसका मतलब यह है कि सुसाइड आदमी खुद नहीं करता, आदमी को से करवाया जाता है। जैसे कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, वीरप्पन, एक बहुत बड़े जो है क्रिमिनल हुआ करता था कर्नाटका से, वीरप्पन, आपने नाम सुनो, कि बड़ी बड़ी मूंछें हुआ करती थी। उसने 137 आदमियों को मार दिया है उसने अपनी उम्र में। तो अक्सर फिल्मों में आपने डायलॉग सुना होगा कि भाई हर कोई चोर अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लेता है, उसको समाज चोर बनाता है। हर कोई डाकू अपनी कोख से, माँ की कोख से डाकू बन के नहीं आता है। He becomes a thief, he becomes a dacoit, he becomes a murderer, he becomes a bandit. वो बनता है, डाकू बनता है, उसको बनाया जाता है, खुद माँ की कोख से बन के नहीं आता है बेचारा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, इट इज सोशल। तो इसमें जो है, लेकिन कुछ काजेज इन्होंने कहे हैं, मेन काजेज जो है, उन काजेज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। पहला, साइकोलॉजिकल प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी, कि है तो ये प्रोसेस सोशल, लेकिन प्रेशर इसका आता है साइकोलॉजिकल। आपके दिलो दिमाग पे जब कोई बाहर से सोसाइटी का प्रेशर आया तो इसे कहते हैं इंटरनल काज। इसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल हुआ क्यों, जब सोसाइटी ने प्रेशर डाला। साइकोलॉजिकल प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी, ये पहला काज है। दूसरा, फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट ये आएगा एक्सटर्नल काज में। कभी फिजिकल एनवायरनमेंट भी आपसे खुदकुशी करवाएगा। फॉर एग्जांपल, फिजिकल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें आती है, इसमें सिर्फ क्या नाम है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं आएगी, जैसे साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से लोग तंग आके फिर खुदकुशी करते हैं। इसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएगी, फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी, आप पुअर हो, पॉवर्टी की वजह से सुसाइड किया आपने। तीसरा, हेरिडिटी, हेरिडिटी इज इंपॉर्टेंट। हेरिडिटी मीन्स आपकी जेनेटिक्स, खानदानी बीमारी कहते हैं ना, कि उसे एक डायलॉग सुना था मैंने एक फिल्म में कि बेवफाई इनकी खानदानी बीमारी है। तो खानदानी बीमारी भी हो सकती है हेरिडिटी, सुसाइड। दादी ने सुसाइड किया या नानी ने सुसाइड किया, फिर माँ ने सुसाइड किया, अब ये लड़की कर रही है सुसाइड। कभी कभार ये हेरिडिटी, इसकी जो टेंडेंसीज होती है, इसके करने का जो मवाद होता है, वो हेरिडिटी भी हो सकता है।
चौथा काज इज सोशल फैक्ट, जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा। सोशल फैक्ट वो एक्सटर्नल पावर, वो एक्सटर्नल फोर्स जो इंसान को कठपुतली की तरह उससे एक्शंस करवाता है, तो वो सोशल फैक्ट भी आपको खुदकुशी करवा सकता है। पांचवा, जो आजकल मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स नकल करना, क्योंकि नकल करने की बीमारी, इसके ऊपर मैं बहुत लिख रहा हूँ, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, रिसर्च पेपर लिखा है मैंने, सोशल नेटवर्किंग एंड फेकिंग ऑफ आइडेंटिटी। कैसे आप आजकल क्या दौर फेक लोगों का दौर है, फेसबुक पे फेक, व्हाट्सएप पे फेक, ट्विटर पे फेक, फेक आईडीज, फेक पीपल। फोटोग्राफ डालते हो, कोई काला करोटा आदमी फोटोग्राफ डालेगा डीएसएलआर कैमरा से, फिर उसकी इतनी फोटोशॉप करेगा, खुद को ऐसा दिखाएगा कि जैसे कोई मतलब मिस यूनिवर्स हो या क्या नाम है मिस्टर इंडिया हो कोई, लेकिन एक्चुअल उसकी फोटोग्राफ तो होती है, उसमें वो पूरा का पूरा क्या दिखता है, वो काला करोटा। तो फेक चीज़ें। कॉपिंग, याद रखिएगा कि जब तक आप कॉपी करते रहोगे तब तक आपकी खुद की आइडेंटिटी कहीं नहीं है। यू आर लॉस्ट, यू आर डिस्ट्रॉयड। जितना आप कॉपी करोगे उतना आप डिस्ट्रॉय होते जाओगे। सो ऑलवेज ट्राई टू बी योर सेल्फ, जो आप हो नेचुरल, बस वही रहो। तो इसलिए अदरवाइज आपको पांचवी काज का सामना करना पड़ेगा, इमिटेशन, कॉपी करना। भाई चलो जी, कैटरीना ने खुदकुशी कर ली, मैं कैटरीना की फैन हूं, मैं भी खुदकुशी कर लूंगी, तो कर लो खुदकुशी, जमाने का क्या बिगड़ेगा। इमिटेशन जो है कॉपी करना, तो ये कभी फैशन भी बनता है। जैसे आए दिन पिछले 2016 की बात है, आई वाज इन लार्नू कॉलेज, वहाँ पे रिजल्ट आया 10वीं जमात की, एक शायद लड़की थी या लड़का था, आई डोंट रिमेम्बर, वो गया, वायलू ब्रिज है, वायलू ब्रिज से उसने एक छलांग मार के खुदकुशी कर ली। कॉपी करना, देखा मूवी में, चलो क्या होता है, मैं उसने तो रस्सी डाली फैन के साथ, मैं भी डालूंगा, फिर जब तक उसकी आंखें फट जाती है फिर उसको पता चलता है। तो कॉपी करते हैं। ये 5 काजेज इसके हो सकते हैं। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी है, बहुत है। इसका नेक्स्ट टाइप जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके टाइप्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मज़ेदार भी है। उसमें हम 4 टाइप्स की बात करेंगे कि कौन से 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स है। ईगोइस्टिक सुसाइड, ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड, एनोमिक सुसाइड एंड फैटलिस्टिक सुसाइड। और ये जो 4 टाइप्स हैं, ये हर साल हर सेमेस्टर में, जिसमें भी ये सिलेबस में होगा उसमें एग्जाम में आता ही आता है। तो इंशाल्लाह इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, खुदा हाफिज। इनका मकसद क्या है वो पहले आपको जहन में रखना चाहिए कि इनका मकसद क्या था। इनका मकसद था समझाना एक्चुअली द कॉन्सेप्ट एंड पावर ऑफ सोसाइटी का पावर। सोशल फैक्ट में क्या कहा कि भाई इट इज द नेम ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। सोशल फैक्ट कहते हैं हम एक्सटर्नल फोर्स को, एक्सटर्नल पावर होता है। सुसाइड में क्या डिफाइन करने का मकसद था सुसाइड को, हालांकि सुसाइड को डिफाइन भी किया। क्या मकसद था रिलीजन को डिफाइन करना, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, अगर उनकी किताब की बात करेंगे, नहीं। मकसद, एक्चुअल मकसद ये है, मुद्दा व मकसद ये है दुनिया को दिखाना कि व्हाई सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ मच सोसाइटी एक्चुअली इज पावरफुल। सोसाइटी कितनी पावरफुल है। तो जैसे सोशल फैक्ट में कहा कि कैसे इंसान को एक्चुअली जो सोशल फैक्ट होता है, एक्सटर्नल पावर होता है, एक्सटर्नल फोर्स है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन जो वहां पे है, इट इज देयर, यू कांट सी इट बट इट इज देयर। और कैसे वही सोशल फैक्ट एक्चुअली इंसान से हर कोई एक्शन करवाता है, इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करता है, इंसान के एटीट्यूड्स को कंट्रोल करता है। वही पावर जिसको उन्होंने नाम रखा सोशल फैक्ट। लेकिन वो पावर आता कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स है सोसाइटी। तो साबित क्या हुआ, साबित ये हुआ कि एक्चुअली इमानुएल डर्कheim का मकसद सोसाइटी का पावर समझाना है। और उसी की कड़ी, दूसरी कड़ी जो है, दैट वाज इन हिज वर्क सुसाइड, ला सुसाइड, जो उनकी फिर ट्रांसलेशन वो पहले 1897 में जो उसका ट्रांसलेशन हुआ ला सुसाइड का, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हुआ, सुसाइड के नाम से किताब छपी, सुसाइड 1897। तो यहाँ पे जैसे पिछले लेक्चर में आपने सुना कि उन्होंने पहले डिफाइन किया सुसाइड को, और फिर एक्चुअली इसके काजेस के बारे, क्या नाम है, इसके वजूद के बारे में बात की कि सुसाइड जो है, सुसाइड वजूद में क्यों आती है, व्हाई पीपल कमिट सुसाइड। तो उसमें मकसद भी यही समझाया कि एक्चुअली ये इंसान जो है, सुसाइड इज नॉट साइकोलॉजिकल। आपको याद होगा पिछला पॉइंट, सुसाइड इज नॉट साइकोलॉजिकल, इट इज एक्चुअली सोशल।
एक्चुअली सोसाइटी करवाती है सुसाइड। खुदकुशी जो है ये सोसाइटी करवाती है इंसान से। तो फिर इसको फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए उन्होंने खुद कहा, इमानुएल डर्कheim ने खुद कहा दैट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सुसाइड एंड व्हाई सुसाइड हैपेंस, इफ यू वांट टू नो एंड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सोसाइटी विज़ाविज़ सुसाइड, फिर आपको इसके टाइप्स को समझना पड़ेगा। और ये सिर्फ टाइप्स नहीं है, मेरा मानना है कि आप इसको सिर्फ टाइप्स नहीं कहते। 4 टाइप्स उन्होंने बात की है, 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड। दे आर नॉट ओनली टाइप्स ऑफ सुसाइड, आई बिलीव दे आर द कॉजेज ऑफ सुसाइड टू। इसके अंदर ही कॉजेज भी छुपे हैं, ये टाइप्स भी है एंड कॉजेज ऑफ सुसाइड। तो इसमें इन्होंने पहले 2 पॉइंट समझाए, वो आपको भी समझने चाहिए। 2 पॉइंट्स है, 2 चीजें होती है जिनकी वजह से सुसाइड एक्चुअली होती है। एक पॉइंट है सोशल इंटीग्रेशन, दूसरा है सोशल रेगुलेशन। इंटीग्रेशन किसे कहते हैं? अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें, इंटीग्रेशन मीन्स कोऑपरेशन, इट मीन्स जिसे आप कहते हैं भाईचारा, इट मीन्स आपसी मेल मिलाप। इंटीग्रेशन कि सोसाइटी जो है इसमें ये एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी में इंटीग्रेशन भी होती है, कोऑपरेशन होती है, इसमें एनोमी भी होती है, इसमें कंपटीशन भी होता है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी ह्यूमन सोसाइटी। लेकिन उन्होंने 2 पॉइंट्स के माध्यम से समझाया कि सोसाइटी में 2 चीजें होती है, सोशल इंटीग्रेशन यानी कि कोऑपरेशन, इंटरडिपेंडेंस, म्यूचुअल गिव एंड टेक जिसे आप कहते हैं, ये इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। दूसरी चीज जो होती है दैट इज सोशल रेगुलेशन। रेगुलेशन मीन्स टू रेगुलेट द बिहेवियर एंड एक्शंस ऑफ सोशल इंडिविजुअल्स। रेगुलेशन मीन्स लॉ एंड ऑर्डर, सिंपली लॉ एंड ऑर्डर। तो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से इमर्ज होती है 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड, इन्हीं से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन यानी कि कोऑपरेशन यानी कि आपसी मेल मिलाप और भाईचारा, अगर इंटीग्रेशन कम हो, इफ इंटीग्रेशन इज लो, इस पे आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं। आप सोशल इंटीग्रेशन लिखिए, उसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, बॉक्स बनाइए, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसमें लिखिए सोशल इंटीग्रेशन। फिर आगे 2 एरोज बनाइए कि इंटीग्रेशन में से क्या क्या निकलेगा। इंटीग्रेशन लो होगी या तो हाई होगी सोसाइटी में। अगर आप एक एरो पे लिखिए लो, LOW, लो यानी कि कम। जिस सोसाइटी में सोशल इंटीग्रेशन कम हो यानी कि वहां पे कॉपरेशन कम हो, कॉपरेशन जब कम होगा उसका मतलब वहां पे लड़ाई झगड़ा होगा, फितना फसाद होंगे, यानी कि सोशल इंटीग्रेशन का बॉक्स आगे एरो निकालिए, एरो के ऊपर लिखिए लो। अगर सोशल इंटीग्रेशन कम है तो फिर कौन सी टाइप ऑफ सुसाइड आएगी? उस टाइप ऑफ सुसाइड को इन्होंने कहा ईगोइस्टिक, EGOISTIC, ईगोइस्टिक। यानी कि अगर सोशल इंटीग्रेशन, इंटरडिपेंडेंस, भाईचारा, म्यूचुअल अवेयरनेस ये कम हो, फिर कौन सी टाइप ऑफ सुसाइड होगी? ईगोइस्टिक। नीचे और एक एरो निकालिए सोशल इंटीग्रेशन के बॉक्स से आगे निकालिए, उस पर लिखिए हाई। यानी कि अगर सोशल इंटीग्रेशन हाई हो तब भी एक टाइप ऑफ सुसाइड होती है, उसको कहते हैं अल्ट्रिस्टिक, ALTRUISTIC, अल्ट्रिस्टिक। मैं रिपीट करता हूं, सोशल इंटीग्रेशन अगर लो है तो फिर कौन सी टाइप ऑफ सुसाइड होगी? ईगोइस्टिक, ये ईगो से निकला है। अगर यही सोशल इंटीग्रेशन हाई होगी, ज्यादा होगी, फिर कौन सी टाइप ऑफ सुसाइड होगी? अल्ट्राइस्टिक। ये आपका एक डायग्राम बना, दूसरा डायग्राम भी बनाएंगे। दूसरा पॉइंट हमने कहा था सोशल रेगुलेशन। ऐसे ही सोशल रेगुलेशन को एक बॉक्स में रेक्टेंगुलर लंबा बॉक्स बनाइए, ऊपर बॉक्स के अंदर लिखिए सोशल रेगुलेशन मीन्स लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे भी 2 एरोज निकालिए, लो एंड हाई। ऊपर लो लिखिए एरो पे, नीचे वाले एरो पे लिखिए हाई, एक डायग्राम बनाइए। अगर आप सोशल रेगुलेशन भी लो हो सकती है या हाई, जैसे सोशल इंटीग्रेशन लो या हाई है, उसमें से 2 टाइप्स ऑफ सुसाइड निकली। इसी तरह से सोशल रेगुलेशन अगर लो है या हाई है, अगर लो होगी सोशल रेगुलेशन अगर लो है, फिर तीसरी टाइप ऑफ सुसाइड होगी एनोमिक सुसाइड। एनोमी से निकला है, ANOMIC, एनोमिक। ये एनोमी से निकला। एनोमी मतलब डिसऑर्गेनाइजेशन, फितना फसाद, वॉर, फ्यूड, डोमेस्टिक वायलेंस एक्स्ट्रा। तो दूसरा एरो सोशल रेगुलेशन अगर हाई है, इफ इट इज हाई, फिर कौन सा टाइप ऑफ सुसाइड होगा? उसे कहते हैं फैटलिस्टिक,
FATALISTIC। तो सोशल रेगुलेशन को रिपीट करता हूँ, अगर लो है तो एनोमिक सुसाइड, अगर सोशल रेगुलेशन हाई है तो फिर फैटलिस्टिक। अब एक एक करके लिखेंगे। अब हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड हैं। पहला इगोइस्टिक, दूसरा अल्ट्रिस्टिक, तीसरा एनोमिक, चौथा फैटलिस्टिक। इगोइस्टिक सुसाइड, इगोइस्टिक सुसाइड ये ईगो से निकला है। ये कब होता है? जब आप एक्सेसिव सेल्फ सेंटर्ड होंगे, खुदगर्जी, आप ज्यादा खुदगर्ज होंगे और ईगोइस्टिक होगा कोई इंसान, वो डिटैच करता है अपने आप को सोसाइटी से, अपने आप को अलग करता है, सोसाइटी से दूर रहता है, तो तब वो और उसकी वजह से तन्हाई में ज्यादा रहता है, तो अगर वो सुसाइड करता है उसको ईगोइस्टिक कहेंगे। या उसकी दूसरी शक्ल भी हो सकती है टू मच ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, अगर ज्यादा रिलीजन का इन्फ्लुएंस होगा, लॉ का इन्फ्लुएंस होगा, पॉलिटिकल ग्रुप्स और फैमिली का प्रेशर इस इंसान पे, इस लड़के पे, इस लड़की पे ज्यादा होगा, ये सप्रेस हो जाएगा, ये डिप्रेशन में आएगा, इसका ईगो हर्ट होगा, तो इसलिए तब भी ये जो सुसाइड करेगा वो ईगोइस्टिक सुसाइड कहलाएगी। बिकॉज इससे क्या होता है, इससे आप इस इंसान के जो साइकोलॉजी भी है उस पर डिप्रेशन आ जाता है कि भाई मुझ पे लॉ का प्रेशर है, मुझ पे रिलीजन का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, इसका ईगो हर्ट हो जाता है। सिंपली जब इसका ईगो हर्ट होगा, उससे जो सुसाइड आएगी या सुसाइड करेगा, ये उसको ईगोइस्टिक कहेंगे। दूसरी टाइप ऑल्ट्रिस्टिक, ऑल्ट्रिस्टिक इट इज अपोजिट टू ईगोइस्टिक। ये कब होता है? एक्सेसिव इंटीग्रेशन। अगर मैंने कहा ना इंटीग्रेशन पहले में, इगोइस्टिक में इंटीग्रेशन क्या है? कम है, लो है, लेकिन अब अगर इंटीग्रेशन ज्यादा है, ये ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देता है किसको? सोसाइटी को। ये ज्यादा इंटीग्रेट होता है सोसाइटी के साथ और दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ, खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता जैसे इगोइस्टिक में था। इसका ईगो हर्ट नहीं होगा, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंस दूसरों को देगा, सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, अपने आप को महत्व रखेगा ही नहीं। तो इसको, और उसकी वजह से फिर क्या, अगर ये सुसाइड कर, जैसे मॉक्स करते हैं या आर्मी में कहते हैं कि खुद का बलिदान दो, तो आर्मी वाले किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? देश को इंपॉर्टेंस देते हैं। या फॉर दैट मैटर जो जिसे आप कहते हैं कि शहीद हो गया, वो शहीद जो होता है, चाहे देश के लिए शहीद हो या किसी और काज के लिए शहीद हो, तो वो अगर क्या करता है, अगर सुसाइड करता है, सुसाइड के खुद को मार देता है, वार में जाके खुद को मार देता है, तो वो भी सुसाइड है। तो इसको लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है अपने आप को मिटाना, किसके लिए? दूसरों के लिए, देश के लिए, देश के हित में, अपनी कौम के लिए, अपनी सरजमीन के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान और अपना खून निछावर कर देता है, तो इसको ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड कहेंगे। जैसे इसमें एक एग्जांपल हो सकती है सती सिस्टम में क्या होता था, अगर किसी का हस्बैंड मर जाए तो उसको वो अपने हस्बैंड की चिता पे जिंदा खुद को जलाती थी। तो इंपॉर्टेंस किसको है? दूसरों को, खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दूसरों को, इसको ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड कहते हैं। तीसरी टाइप एनोमिक, ये सिंपली एनोमी से निकला है। एनोमी मीन्स डिसऑर्गेनाइजेशन। जब सोसाइटी में ये पहली 2 टाइप्स इगोइस्टिक और अल्ट्रिस्टिक, इसमें ये किसके आधार पे है? सोशल इंटीग्रेशन के। सोशल इंटीग्रेशन कम या ज्यादा हो तो इगोइस्टिक और अल्ट्रिस्टिक सुसाइड हो सकती है। अब आएगी बात सोशल रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर। अगर लॉ एंड ऑर्डर जो है, सोशल रेगुलेशन, सोशल ऑर्डर एंड सोशल इक्विलिब्रियम जो है, अगर ये डिस्टर्ब हो गया, अगर लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, जो ये लोग जो है, जो ये कहते हैं इनकी डिजायर्स जो है वो अनलिमिटेड है, इनकी डिजायर्स अनलिमिटेड है, इनको लगता है कि नहीं जो कुछ होना चाहिए मेरे लिए वो नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जो है इनके लिए सही नहीं है। जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, जैसे डिवोर्स में होता है, डिवोर्स हो गया किसी का, उसने सुसाइड कर ली, तो एक्चुअली ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से होता है, इसीलिए इसको एनोमिक सुसाइड कहते हैं। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर क्या है? लॉ एंड ऑर्डर कम है, लॉ एंड ऑर्डर की कमी है। बिकॉज जब लॉ एंड ऑर्डर की कमी होगी तभी आपके इंडिविजुअल के नीड्स पूरे नहीं होते, आपको राइट एजुकेशन नहीं मिलता, आपको राइट जॉब नहीं मिलता, या आपको राइट मैरिज नहीं मिलती, या आपको राइट इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो आप सुसाइड कर लेते हैं। उसको एनोमिक सुसाइड कहते हैं, विच हैपन्स बिकॉज ऑफ लो सोशल रेगुलेशन, लो लॉ एंड ऑर्डर। लास्ट टाइप फैटलिस्टिक। फैटलिस्टिक में क्या होगा? इसका अपोजिट होगा, क्योंकि ये सोशल रेगुलेशन की बात हो रही है। एनोमिक में सोशल रेगुलेशन कम था, फैटलिस्टिक में सोशल रेगुलेशन ज्यादा है। यहाँ पे एक्सेसिव टायरानिक पॉलिटिक्स, जैसे नॉर्थ कोरिया, वहां पे किम जोंग जो उनके प्रेसिडेंट है, जुल्म करते हैं वहां पे, या जैसे गद्दाफी के जमाने में था, तभी तो गद्दाफी को लोग खुद अपने लोगों ने मारा, या शायद सदाम हुसैन के वक्त में जो हो रहा था, जब डिक्टेटर निजाम हो, पॉलिटिक्स जो है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में हम पे कश्मीरी पे हो रहा है,
कि स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पे। छोटी सी बात, इंटरनेट बंद, बाहर जाना बंद, मार्केट बंद, एवरीथिंग। जब लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा हो, स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट हो, जैसे स्लेव्स, जैसे सुसाइड बम्बर्स क्या करते हैं, सुसाइड बम्बर खुद को डायनामाइट से उड़ा देते हैं, या मिलिटेंसी अटैक्स, या जैसे एग्जांपल है हाई क्वालिफाइड जो है यूथ है, उनको जॉब नहीं मिल रही, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो इस सूरत में अगर कोई सुसाइड होती है एक्सेसिव लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, एक्सेसिव और स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से, स्ट्रिक्ट लॉ की वजह से, स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से अगर सुसाइड होती है, तो उसको हम कहेंगे उस वक्त सोशल रेगुलेशन हाई होगी और उसकी वजह से फैटलिस्टिक सुसाइड कहलाएगी। यानी कि ये तब होता है जब लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा हो, ये अपोजिट होगा एनोमिक सुसाइड। तो इन 4 जो है टाइप्स ऑफ सुसाइड को फिर से रिपीट करेंगे कि अगर सोशल इंटीग्रेशन कम है तो फिर इगोइस्टिक सुसाइड होगी, अगर ज़्यादा है तो फिर अल्ट्रिस्टिक सुसाइड होगी। दूसरी टाइप, अगर सोशल रेगुलेशन लॉ एंड ऑर्डर कम होगी तो एनोमिक सुसाइड होगी, अगर ज़्यादा होगी तो फिर फैटलिस्टिक सुसाइड